हे केमसिम्प्लियंस, चलिए आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अमाइंस का उसका बेसिक नेचर को अच्छी तरह से बेसिक से समझते हैं। लेट्स गो। अमीन्स बेसिक क्यों होते हैं, चलिए समझते हैं। पहले देख लीजिए, जो आपका बेसिक स्ट्रेंथ होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जितने आपके प्लस आई ग्रुप्स हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप, जैसे कि आपका NO2 हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ऐसे। और प्लस आई ग्रुप यानी कि मिथाइल ग्रुप, इथॉक्सी ग्रुप, ये सब क्या है? प्लस आई ग्रुप्स हैं। जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप उतना ज्यादा बेसिक नेचर। और एक बात याद करिए, बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यानी कि PKB वैल्यू, एंटी लॉग ऑफ बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये तीन बात आपको समझनी पड़ेगी। उसके बाद चलिए समझते हैं अमाइंस को, इनका बेसिक नेचर समझते हैं। देखिए, अमाइंस आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम। आप जो देख सकते हैं यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। इनका नॉर्मली फंक्शन क्या होता है? ये लोन पेयर क्या करते हैं? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। प्रोटॉन H+। कैसे एक्सेप्ट करते हैं? जब वो फिक्स्ड रहे एक पॉइंट पर। चलिए नीचे आइए, यहां पर आपके 3 अमाइंस दिए हुए हैं। इनका ऑर्डर है बेसिक स्ट्रेंथ का। सबसे ज्यादा बेसिक है प्राइमरी अमाइन, बीच वाला अमोनिया है जो न्यूट्रल है, और तीसरा है एनिलीन जो सबसे कम बेसिक है। चलिए समझते हैं। जो एलिफेटिक जो अमाइन है आपका, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो फिक्स्ड रह रहा है, मूव नहीं कर रहा। इसीलिए जब भी वो प्रोटॉन किसी नेचर में उसको दिखेगा तो वो इजिली प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अमोनिया, इसको न्यूट्रल माना जाता है, ये बीच में रहता है हमेशा, ज्यादा बेसिक नहीं या कम बेसिक नहीं, बीच मिडिल वाला। बट एनिलीन जो आपका है कम बेसिक है। क्यों कम बेसिक है? क्योंकि ये जो लोन पेयर दिख रहा है आपको, ये लोन पेयर आपका रेजोनेंस में चला जाता है। ये बेंजीन रिंग है आपका, यहां पर 3 डबल बॉन्ड आपको दिखेंगे। ओके, ये रेजोनेंस में चला जाएगा तो ये लोन पेयर तो फिक्स नहीं रहा ना, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए अवेलेबल ही नहीं रहेगा, तो आपका बेसिक नेचर डिक्रीज करेगा एनिलीन में, क्योंकि लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम डीलोकलाइज ओवर बेंजीन रिंग। चलिए नीचे आइए, आपका एलिफेटिक अमाइंस आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमाइन, ये बात आपको याद करनी पड़ेगी। चलिए यहां पर एक क्वेश्चन है आपके लिए, नीचे मैंने आंसर कर दिया बट इजिली आपको समझा दे रहा हूं। आपका प्राइमरी अमाइन है, यहाँ पर आपका देखिए नाइट्रोजन पर CH3 लगा, ये वाला ग्रुप आपका एनिलीन और NH3। यहाँ पर एक बात ऑब्जर्व करिए, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप। जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप उतना ज्यादा बेसिक नेचर। ये 3 प्लस आई ग्रुप्स हैं, ये प्लस आई, ये प्लस आई, ये प्लस आई। सो इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होना चाहिए। यस, सबसे ज्यादा होगा, बी सबसे ज्यादा। उसके बाद एलिफेटिक अमाइन सबसे ज्यादा होता है, ए। उसके बाद आपका ई बोला गया है, अमोनिया जो न्यूट्रल माना जाता है, अमोनिया लिया गया। क्यों अमोनिया? ये दोनों क्यों नहीं? क्योंकि हमको पता है जो रिंग वाले एनिलीन होते हैं या अमोनिया ग्रुप्स वाले होते हैं वो रेजोनेंस में चले जाते हैं, लोन पेयर फिक्स नहीं रहता, इसलिए इनका हमने लास्ट में लिया है। इन दोनों में से सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? ऑब्वियसली आपका इन दोनों में से ये ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि लोन पेयर आपका रेजोनेंस में जाएगा, बट ये प्लस आई ग्रुप है भाई, तो ये हो गया डी, सबसे कम एनिलीन। याद करिए आप। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। एक्वस फेज में आपका 4 इफेक्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉल्वेशन इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस डोमिनेट करते हैं। इनका ऑर्डर आपको याद करना पड़ेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इसी तरह इंडक्टिव इफेक्ट में टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ऑर्डर आपको याद करिए। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, अमाइंस का जो बेसिक नेचर होता है इसी वजह से भी ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। अगर आपका एल्काइल ग्रुप मिथाइल है यानी कि आपका CH3 NH2 है तो प्राइमरी अमाइन है। ओके, तो अगर CH3 आपका एल्काइल ग्रुप में है तो आप सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शरी लोगे। उस केस में आपका सेकेंडरी अमाइन सबसे ज्यादा
सेकेंडरी अमाइन आपका सबसे ज्यादा बेसिक, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद टर्शरी। याद करिए बात। ओके, तो आपका ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा ना, CH3 CH NH CH3, ये सेकेंडरी अमाइन है, सबसे ज्यादा बेसिक। अगर R की जगह मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो, अगर R की जगह इथाइल ग्रुप है C2H5, तब क्या करोगे? उस केस में जस्ट ऑर्डर थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा, सेकेंडरी टर्शरी प्राइमरी। चलिए एक एग्जांपल के सही समझते हैं, लेट्स गो। यहां पर एक तगड़ा एग्जांपल आपके सामने है, देखिए यहां पर CH3NH2, CH3 ट्वाइस NH और CH3 थ्राइस N, ये प्राइमरी अमाइन, ये सेकेंडरी और ये टर्शरी। यानी कि यहां पर क्या बोला गया है, गैसियस फेज। एक एक्सेप्शन देखिए, एक्वस फेज में तो हम करेंगे, बट अगर गैसियस फेज क्वेश्चन में मेंशन है तो डायरेक्टली आपको लगाना है टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी। ओके, 3 डिग्री अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। अभी तक अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू। उसके बाद देख लीजिए एक्वस फेज में, मैंने बताया था एक्वस फेज में अगर ग्रुप मिथाइल है तो आपको सेकेंडरी प्राइमरी टर्शरी ऑर्डर याद होना चाहिए। तो आपका सेकेंडरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद टर्शरी। यहां पर आपका R की जगह इथाइल ग्रुप है, देखिए C2H5 C2H5। आपको बताया था अगर इथाइल ग्रुप मौजूद है तो आपका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है अमाइंस में सेकेंडरी टर्शरी प्राइमरी अमाइन नॉर्मली। तो इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? ऑब्वियसली सेकेंडरी वाला, उसके बाद आएगा टर्शरी, उसके बाद आपका अमोनिया जो न्यूट्रल माना जाता है, और उसके बाद आपका रिंग वाला कंपाउंड। इसमें 2+I इफेक्ट लग रहे हैं, बट यहाँ पर जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में चला जाएगा, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। जय श्री कृष्णा।